हाय फ्रेंड्स, क्लास 11 मैथ के चैप्टर ट्रेडिशन फंक्शन के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं डोमेन के कुछ और क्वेश्चंस। प्रीवियस स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चन लिए थे डोमेन के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अभी मैंने कुछ और नए क्वेश्चंस लिए डोमेन को आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं कि डोमेन कैसे निकालते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3, दूसरा है रूट एक्स माइनस 4 डॉट रूट एक्स प्लस 4, थर्ड है साइन एक्स प्लस साइन वर्स एक्स, फोर्थ साइन वर्स एक्स अपॉन 3 प्लस रूट एक्स अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब देखिए डोमेन कैसे निकालते हैं। हम डोमेन कैसे निकालते हैं, मैं पेपर एक तरफ रख देता हूँ, आपको डोमेन निकालना सिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, देखिए बेटा। अब देखिए, हमें डोमेन निकालना, फर्स्ट नंबर है डोमेन हमें निकालना है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। क्या निकालना है बेटा? साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स कहाँ पर डिफाइंड होता है। साइन इनवर्स एक्स कहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स कहाँ डिफाइंड होता है। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से लेके +1। इसका मतलब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है वो -1 से +1 होती है। मतलब जो एक्स है, जो साइन इनवर्स का एक्स है, वो कहाँ से डिफाइन है, -1 से लेके +1 की तरफ। ठीक है बेटा, ये डिफाइन है मेरा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मुझे यहाँ पर दो क्वेश्चन मिल गई। एक क्वेश्चन ये मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और एक क्वेश्चन ये मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, देखिए एक ये मिली एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एंड एक ये मिली एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, एक ये मिली एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये वाली, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का वो एक कॉमन नंबर लाइन पर रखेंगे कि आंसर लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये -1 था, यहाँ आगे +1 हो गया, +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आपको समझ हो रहा होगा। एक्स स्क्वायर -3 +1 क्या होगा, +2 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कहता हूँ एक्स स्क्वायर -2 हो गया √2 का होल स्क्वायर, क्या होगा, √2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये कैसी क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था इसके दो फैक्टर लेंगे, एक्स माइनस √2 बराबर 0, एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस √2, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू √2 और एक्स इक्वल टू -2। तो -√2 पहले आएगा, √2 बाद में आएगा। ठीक है बेटा, अब कैसे लेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आता है। ठीक है बेटा, आप देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। अब एक्स इक्वल टू √2 लगाएंगे, √2 माइनस √2 क्या होगा, 0, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब √2 को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। -√2 लगाएंगे तो -√2 प्लस √2 क्या होगा, 0, 0 इक्वल टू 0 ये आ रहा है। ठीक है बेटा, अब ये कार्य ग्रेटर देन इक्वल टू निकालना है, मतलब पॉजिटिव निकालनी है। तो पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ पे, इस तरफ, ये होगा इस तरफ। तो इसकी डोमेन कितनी है बेटा, ये है -∞ से लेके +∞ की तरफ। ठीक है बेटा, डोमेन क्या है इसकी, -∞ से -√2 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल √2 से इन्फिनिट तक। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी मैंने डोमेन कैसे निकाली। ठीक है बेटा, अब दूसरे के लेते हैं सेट एक्स स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसके लिए लेते हैं क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर -3 लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया मैंने। अब देखिए 1 को यहाँ पे लाएंगे, एक्स स्क्वायर -3 -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बेटा, एक्स स्क्वायर -3 -1 -4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा क्या होगा, ए माइनस बी और
ए प्लस बी लेस इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आगे सॉल्व करेंगे, नंबर ले लेंगे। एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 एक फैक्टर रहेगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू 0 एक फैक्टर रहेगा। छोटा फैक्टर -2 है, ग्रेटर फैक्टर 2 है। ठीक है बेटा, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। और हमें क्या करना है, -2 रखेंगे ना, -2 + 2 0, 0 इक्वल टू 0, तो -2 को इंक्लूड करेंगे। 2 देखिए, 2 - 2 0, 0 इक्वल टू 0 को इंक्लूड करेंगे। अब वैल्यू कैसे लेंगे, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लेस देन का मतलब निगेटिव वैल्यू। ठीक है वैल्यू, इस तरह अपने वैल्यू को। डोमेन क्या है बेटा, इसकी डोमेन क्या लिखी है हमने, इसकी डोमेन आई कि क्लोज इंटरवल -2 से +2, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब देखो बेटा, एक डोमेन ई आई, एक डोमेन ई आई। अब एक कॉमन नंबर लाइन लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कॉमन नंबर लाइन पे जाते हैं। यहाँ देखिए, ये डोमेन आई जब मैंने इस इक्वलिटी को सॉल्व किया, एक डोमेन ई आई जब मैंने इसको सॉल्व किया। ठीक है बेटा, अब एक कॉमन नंबर लाइन लेते हैं, एक लिली पेन। यहाँ क्या है, -√2 और यहाँ पे क्या है -2 2, तो सबसे छोटा क्या है -2 लेंगे। वो छोटा क्या है, 1 2 3 4, इसमें देखिए आप -√2, उसके बाद क्या है बेटा √2, उसके बाद क्या है 2। ठीक है बेटा, ये मैंने नंबर ले ली। देखिए पहली है -∞ से -√2, तो मतलब -∞ से -√2 तक। ठीक है बेटा, एक यहाँ पे हो गया -∞ से -√2 तक, और √2 से इन्फिनिट तक, √2 से कहाँ तक, इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, बस समझ में आ गई। सेकंड क्या थी, -2 से 2, क्या थी -2 से 2, तो -2 से 2 लेंगे। अब इसको कॉमन नंबर लाइन क्या आ रही है, देखो बेटा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ये कॉमन आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ये पार्ट कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है उसको वो डोमेन हो जाएगी। तो डोमेन क्या होगी हमारी, फाइनल डोमेन क्या होगी बेटा, देखो -2 ऊपर भी इंक्लूड, नीचे भी इंक्लूड, तो -2 को इंक्लूड करेंगे। -2 से कहाँ तक, यहाँ तक ये कॉमन है ना, -√2 तक। ठीक है, उसके बाद यूनियन √2 से कहाँ तक, 2 तक, इंक्लूड कर दो, जो हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अब देखिए ध्यान से, आप बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, √x - 4 मल्टीप्लाइड √x + 4। मुझे इसका डोमेन निकालना है, √x - 4 रूट मल्टीप्लाइड एक। अभी यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। मान ली ये फंक्शन √x - 4 f(x) है, मान ली ये फंक्शन f(x) है, और ये फंक्शन क्या है g(x), क्या है बेटा g(x) मान लिया। अगर दो फंक्शन है वो प्लस में हो, f(x) + g(x) हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, तो हम क्या करते हैं, सबका एक ही मेथड होता है। दो फंक्शन f(x) और g(x) अगर प्लस में हो, नेगेटिव में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, सबका एक ही मेथड होगा। इससे f(x) मान लेंगे, इसको g(x) मान लेंगे बेटा, कि इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। कैसे करेंगे बेटा, जब इस केस में डोमेन ऑफ f निकालेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे डोमेन ऑफ g का। बात समझ में आएगा। दो फंक्शन दे रखे हैं, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, तो क्या करेंगे, डोमेन ऑफ f निकालेंगे, इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है बेटा, तो करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए फंक्शन लिए ना f(x), फंक्शन लिए f(x) √x - 4, ये वो √x - 4। तो अब देखिए रूट इसकी निकालेंगे, रूट में जो चीज़ होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मैंने आपको बताया था। तो x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x ग्रेटर इक्वल टू 4, x ग्रेटर इक्वल टू 4, तो उसकी डोमेन क्या हुई, x बिलोंग टू x 4 के इक्वल है, 4 से बड़ा है। तो पहली बात क्या, 4 इक्वल है,
4 से बड़ा है तो कितना इन्फाइनाइट बड़ा है, ठीक है बेटा। 4 की इक्वल है तो क्लोज इंटरवल इनफिनिट तक ओपन आता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब जी एक्स देखिए, रूट एक्स प्लस 4। देखिए बेटा एक्स प्लस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, रूट के अंदर वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू -4, ठीक है बेटा। इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू -4 की इक्वल है, तो मतलब क्लोज इंटरवल -4 जो बड़ा है तो ज़्यादा बड़ा इन्फिनिट तक, तो -4 से इन्फिनिट। देखिए दो डोमेन होगी, एक तो ये फंक्शन की डोमेन होगी, एक इस फंक्शन की डोमेन होगी। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे डिवाइड में हो, दोनों फंक्शन में एफ एक्स की भी और जी एक्स की भी डोमेन निकालेंगे और जो कॉमन नंबर लाइन पे रखेंगे, मतलब हम कॉमन करेंगे, 4 से इन्फिनिट रखेंगे, -4 से इन्फिनिट। देखिए बेटा मैंने ये नंबर लाइन खींची, एक 4 से इन्फिनिट, एक -4 से इन्फिनिट, तो पहले क्या आ रहा है -4, फिर क्या आ रहा है +4, ये क्या है माइनस इन्फिनिट, ये है प्लस इन्फिनिट। तो पहला क्या था 4 से इन्फिनिट तक, तो 4 को इंक्लूड कर दो 4 से इन्फिनिट तक, ठीक है बेटा। दूसरा क्या था -4 से इन्फिनिट तक, तो -4 को इंक्लूड करते हुए -4 से इन्फिनिट तक, तो कॉमन क्या आ रहा है बेटा 4 से इन्फिनिट तक, कॉमन क्या आ रहा है 4 से इन्फिनिट। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी 4 से इन्फिनिट, क्या हो क्लोज इंटरवल 4 से ओपन इंटरवल इन्फिनिट, ये होगा डोमेन। इस तरह हम डोमेन निकालते हैं, ठीक है बेटा। अब चाहे फंक्शन एफ एक्स जी एक्स पॉजिटिव हो, चाहे प्लस से जुड़े हों, चाहे माइनस से जुड़े हों, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, और सबका प्रोसीजर एक ही करेंगे, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको अच्छी से बात समझ में आई होगी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम साइन एक्स। यहाँ देखिए बेटा, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करा दे रहा हूँ, इस ब्लॉक पे, यहाँ पे आप समझ जाएंगे, इतने में आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, आपको डोमेन निकालनी है, ठीक है बेटा। तो डोमेन कैसे निकालेंगे, आप देखिए एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये दोनों प्लस से जुड़े हैं, तो इसकी डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन क्या करेंगे, दोनों का, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया। तो साइन एक्स डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। क्या होती है बेटा साइन एक्स की डोमेन, साइन एक्स की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। क्या होती है बेटा, ऑल रियल नंबर। हर यहाँ पे जो एक्स है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। और साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन अभी बताई थी आपको, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। आप इसका कॉमन करेंगे, तो कॉमन कैसे करेंगे बेटा, देखो बेटा कॉमन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है कॉमन करना। ये नंबर लाइन खींची, ये माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ठीक है बेटा। एक बोलता आर का मतलब पूरा आर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है बेटा। और एक बोलता है एक बोलता है आर, और एक बोलता है -1 से +1। तो एक तरफ -1 रहेंगे, एक तरफ रहेंगे +1। अब इनका इसका और इसका कॉमन क्या होगा, इसका कॉमन ये होगा, इसका कॉमन क्या होगा, ये द कॉमन क्या होगा, डोमेन कॉमन डोमेन होगी बेटा क्लोज इंटरवल -1 से +1। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ बेटा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन इनवर्स XY3 साइन इनवर्स XY3 प्लस रूट एक्स प्लस 2। आपको ये बात समझ में आ रही है। आप देखिए बेटा, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक फंक्शन जी एक्स है, तो एफ एक्स की डोमेन निकालेंगे, जी एक्स की डोमेन निकालेंगे, और दोनों की डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्शन। तो एफ एक्स लिखेंगे, क्या एफ एक्स क्या है बेटा, एफ एक्स है हमारा साइन इनवर्स XY3, ठीक है बेटा। तो इसको साइन इनवर्स कहाँ डिफाइंड होता है, -1 से +1। तो XY3 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। बात समझ में आ गई। हमें 3 आप इक्वलिटी सॉल्व क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये 3 हटाना है। जब इक्वलिटी के चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा इक्वलिटी सॉल्व कैसे करते हैं। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि हमें एक्स को यहाँ अकेला करना है, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 हो गया, एक्स हो गया, लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। तो एक्स की वैल्यू होगी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 से 3 क्लोज इंटरवल, ठीक है बेटा। इसकी डोमेन हो गई।
हमने निकाल ली। अब इसकी डोमेन क्या होगी, जी एक्स की, जी एक्स जो था जी एक्स क्या, रूट एक्स प्लस टू। इसकी डोमेन क्या होगी, देखो बेटा इसकी डोमेन हम कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन बेटा क्या होगी इसकी डोमेन, इसकी डोमेन होगी, देखिए बेटा ध्यान से, एक्स की वैल्यू माइनस टू की इक्वल है, क्लोज इंटरवल माइनस टू, और बड़ी है कहाँ तक बड़ी, इन्फिनिट तक बड़ी है, तो ओपन इंटरवल इन्फिनिट तक। ठीक है, अब क्या रखेंगे, कॉमन नंबर लाइन लेंगे, एक लेंगे कॉमन नंबर लाइन ऐसे करके। अब माइनस थ्री थ्री माइनस टू रूट टू इन दोनों इंटरवल को रखेंगे, तो मैं मिलाओ इन एक दो तीन चार, ये माइनस थ्री थ्री माइनस टू इन्फिनिट, सब छोटा कौन सा, माइनस थ्री छोटा है, तो माइनस थ्री पहले लगेंगे, फिर छोटा कौन सा है, माइनस टू छोटा है, फिर माइनस टू रखेंगे, फिर छोटा कौन सा है, फिर थ्री छोटा है, फिर बड़ा थ्री है, और फिर इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, फर्स्ट कह रहा है हमसे, फर्स्ट कह रहा है बेटा माइनस थ्री से थ्री, फर्स्ट कह रहा है पहले की डोमेन आएगी माइनस थ्री से लेके थ्री तक हमने कर दिए। दूसरा करना माइनस टू से इन्फिनिट, तो माइनस टू इंक्लूड कर दो टू से इन्फिनिट तक। ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है। तो डोमेन क्या होगी, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस टू से थ्री क्लोज इंटरवल। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा, डोमेन हम कैसे निकालते हैं। आप लोग आर डी शर्मा से आर एस अग्रवाल से क्वेश्चंस करिएगा, डोमेन के बहुत सारे क्वेश्चन करिएगा, जो आपकी मर्जी करिएगा, जो आपको डाउट हो मुझे भेजिएगा। एक बार मैं आपको दिखा दूँ कि डोमेन मैंने कैसे निकाली। देखो बेटा, मुझे इसकी डोमेन निकालनी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, मुझे इसकी डोमेन निकालनी थी। ठीक है बेटा, देखो मैंने कैसे निकाली, ये साइन इस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, तो साइन इनवर्स कहाँ पे डिफाइंड होता है, साइन इनवर्स डिफाइंड होता है माइनस वन से प्लस वन। तो एक्स की वैल्यू जो है इसकी, जैसे ये है, इसकी एक्स की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ये माइनस वन से प्लस वन के बीच होगी। अब एक इक्वलिटी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल टू माइनस वन, दूसरी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लेस इक्वल टू वन। तो हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहली हमने ये लिख ली, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन वहाँ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा ना, माइनस थ्री प्लस वन क्या होगा, माइनस टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू आया रूट टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है बेटा, आता आपको आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या हमने क्या किया, जिस सब मैं करके दिखा चुका हूँ आपको, एक बार समझा रहा हूँ बस। दो फैक्टर है, माइनस रूट टू प्लस माइनस प्लस। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पीछे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इससे पहले तक जहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिट से माइनस रूट टू तक क्लोज इंटरवल, यूनियन रूट टू से इन्फिनिट तक। ठीक है, दूसरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो वन यहाँ जाएगा, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू। ठीक है बेटा, दो फैक्टर हुए, एक फैक्टर आया माइनस टू, एक फैक्टर आया प्लस टू, प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन इक्वल टू जीरो रखना है, तो यहाँ ये लेस देन वाली लेंगे, टू भी इंक्लूड करेगा, माइनस टू भी इंक्लूड करेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बन गया। ठीक है, माइनस टू आ गया, टू आ गया। उसके बाद हमने एक फाइनल लिया, जैसे हम दोनों इक्वलिटी रखेंगे, ये भी डोमेन रखेंगे इसके अंदर, और ये वाली डोमेन रखेंगे, और कॉमन रखेंगे। तो देखो पहले माइनस टू आया तो माइनस टू रखा, माइनस टू के बाद क्या आएगा, माइनस रूट टू रखा, रूट टू के बाद क्या आएगा, माइनस रूट टू के बाद रूट टू आएगा, रूट टू रखा, टू रखा। ठीक है बेटा, देखिए माइनस इन्फिनिट से माइनस रूट टू तक, तो देखिए माइनस इन्फिनिट से लेके माइनस रूट टू तक एक, और रूट टू से इन्फिनिट, तो रूट टू से इन्फिनिट तक ये वाली। ठीक है बेटा, दूसरी रखी माइनस टू से टू तक, माइनस टू से टू तक। कॉमन क्या आ रहा है, ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन पोर्शन को हमने डोमेन के अंदर आप देख सकते हैं ले लिया हमने। ठीक है, तो माइनस टू से लेके माइनस रूट टू कॉमन आ रहा है, यूनियन रूट टू से टू तक कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, हमने कॉमन ले लिया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा। देखिए एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है। ठीक है बेटा, तो दो फंक्शन होते हैं, एफ एक्स और जी एक्स होते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे वो डिवाइड में हो। तो आपका एक ही फंडा होता है, इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन निकालो, और बीच का इंटरसेक्शन निकाल दो। ठीक है बेटा, आपको बस ये ध्यान रखना है, डिवाइड वाले केस में ये ध्यान रखना है कि करना वही है,
डोमेन इसकी निकालो, डोमेन इसकी निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, पर डोमेन जो डिनोमीटर की होगी वो नॉट इक्वल टू जीरो ही होगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है। ठीक है बेटा, आप देखिए मैं करता हूँ, इसको लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस फोर, तो एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, तो एक्स की वैल्यू फोर एक्स इक्वल टू फोर या फोर से बड़ी, तो एक्स इक्वल टू फोर, तो फोर क्लोज इंटू फोर से लेके कहाँ तक बड़ी, कहाँ तक इन्फिनिट तक। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए नेक्स्ट लिया जी एक्स का था रूट एक्स प्लस फोर, तो ये कितना था एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, एक्स की वैल्यू इक्वल है माइनस फोर की, माइनस फोर की इक्वल है, माइनस फोर से बड़ी कहाँ तक बड़ी इन्फिनिट तक बड़ी, तो इन्फिनिट तक आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम कॉमन नंबर लाइन पे लेंगे, कैसे लेंगे हम एक कॉमन नंबर लाइन पे। ठीक है बेटा, देखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए एक कॉमन नंबर लाइन पे लिया, देखो एक माइनस फोर एक फोर आया, एक माइनस फोर से इन्फिनिट एक कह रहा है, एक कह रहा है फोर से इन्फिनिट, तो कॉमन क्या आएगा ये पोर्शन कॉमन आया, तो फोर से इन्फिनिट, तो फाइनल डोमेन ये हो गई। आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट है साइन एक्स साइन वर्स एक्स, अगेन वही क्वेश्चन, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है, दोनों एडिशन में है, तो क्या करेंगे इसकी डोमेन निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे, बीच में इंटरसेक्शन कर देंगे। तो देखिए एफ एक्स टू साइन एक्स, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर साइन एक्स डोमेन क्या होती है ऑल रियल नंबर, एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर साइन और एक्स की डोमेन क्या होती है एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वंस। तो अब देखिए मैंने ये किया, एक नंबर ले ली माइनस फ्लैट से प्लस वन फ्लैट, एक माइनस वन से लेके प्लस वन कह रहा है, मतलब एक कह रहा है यहाँ से यहाँ, एक कह रहा है पूरा रियल नंबर, तो कॉमन क्या है ये पोर्शन कॉमन आ गया, ये पोर्शन, बल्कि भाई आप ये भी लगा दो उसके अंदर, यहाँ ये पोर्शन को बनाया ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन कॉमन आया, तो माइनस वन से वन कोई वन। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका, देखिए बेटा यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन वर्स एक्स वन थ्री, तो एक्स वन थ्री कहाँ डिफाइंड होता है, डोमेन क्या होती है माइनस वन से वन, आपको बताया था मैंने, तो एक्स को लिख लेंगे माइनस वन से वन। अब क्या करना, इक्वलिटी सॉल्व करने का मतलब होता है, इक्वलिटी मेरा चैप्टर रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी के लिए अभी समझ लो, हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स के लिए हमें इस एक्स को अकेले रखना होगा, तो थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं हमें, तो यहाँ माइनस थ्री हो गया, थ्री से थ्री कट गया, एक्स बचा और थ्री होगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से थ्री आ गई। दूसरा कहता है एक्स रूट एक्स प्लस टू, रूट एक्स प्लस टू लिखा, तो एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, तो उसकी डोमेन क्या होगी माइनस टू से इन्फिनिट तक। ठीक है, हमने बेटा कॉमन नंबर ली, सबसे छोटा कौन है माइनस थ्री पहले लिया, उसके बाद छोटा कौन सा है माइनस टू लिया, फिर थ्री है थ्री लिया, फिर इन्फिनिट। तो एक कह रहा है माइनस थ्री से थ्री, एक कह रहा है माइनस थ्री से थ्री। ठीक है बेटा, एक कह रहा है माइनस टू से इन्फिनिट, माइनस टू से इन्फिनिट, कॉमन क्या आ गया ये पोर्शन कॉमन आ गया, माइनस टू से थ्री क्या आ गया कॉमन, ये हमारी क्या होगी डोमेन। आई थिंक आपको बात बहुत अच्छी से समझ में आई होगी। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, सिर्फ 4 क्वेश्चन आया था आपके लिए, आगे चैप्टर में और क्वेश्चन लाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा।